School, which is start from play group to grade 5 standard. हम आज ओपनिंग कर रहे हैं आशाना दीघा रोड पे नियर बाय द सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी. एज वी हैव सीन के किड्जी पूरे बिहार में सिर्फ प्ले ग्रुप तक ही है अभी, और हम प्ले ग्रुप से इंट्रोड्यूस करते हुए एलिमेंट्री क्लास 5 तक आए हैं. और आगे भी हमारा प्लान है कि हम फर्दर 6 के बाद कंटिन्यू करेंगे 10+12 तक. और किड्जी एक अपने में ही एक ब्रांड है जो कि इंट्रोड्यूस किया है प्ले ग्रुप को और प्ले थीम को ऑल ओवर पैन इंडिया में. और बाद में बाकी सारी जो स्कूल्स हैं वो धीरे धीरे इसको फॉलोअप करते हुए प्ले ग्रुप के साथ उन्होंने आगे जुड़े हैं. यहाँ पे किड्जी की जो स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स हैं और उनकी जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो किया जाएगा. लेकिन हमने यहाँ पे फ़ी बाकी जगह से थोड़ी कम रखी है, जिसके लिए हमारे साथ वैसे पेरेंट्स जुड़ सकें, वैसे बच्चे आ सके पढ़ने के लिए जो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ना होने की वजह से या फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं पढ़ पा रहे. क्वालिटी से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. हमारी प्रायोरिटी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना, क्योंकि देखिए कलम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है. और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम याद आता है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का, which who have spoken के a nation built up by the childrens, और a pen can create and rewrite the history. तो कलम की ताकत सबसे बड़ी है. और एजुकेशन में आज के टाइम में बहुत कॉम्पिटिशन्स है. नॉर्मली किड्जी में प्ले ग्रुप में लोग बच्चे को डालते हैं, लेकिन आफ्टर द प्ले ग्रुप उनके लिए बहुत पेरेंट्स के डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम ग्रेड 1 से कहाँ एडमिशन करवाएं. फिर वो सारे स्कूल में रिसर्च स्टार्ट करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं और बहुत से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है. इसलिए यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपको ना सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकली, बल्कि हम मेंटल हेल्थ ग्रोथ की बात करते हैं, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल्स के साथ साथ वैसी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती है जिनसे उनकी पर्सनैलिटी नरिश हो और डेवलप हो सके. मैम किड्जी के बहुत सारे सेंटर है और भी कई अन्य प्लेस है, तो बाकियों से यह ब्रांच जो अपने आपको कहाँ अलग देखेगी? नॉर्मली किड्जी का मैंने बताया कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे तो प्ले ग्रुप के साथ ही है. एलिमेंट्री के साथ हम यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. और फर्दर एलिमेंट्री में हम जो फॉलो कर रहे हैं करिकुलम और सिलेबस वो डिज़ाइन किया गया है बाय NEP 2020 विच इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. और उसी फॉलोअप करते हुए हम आगे यहाँ पे फर्दर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे. गार्जियन के पॉकेट पे कितना भारी हो और कितना आसान पड़ेगा? गार्जियन की पॉकेट पे भार ना पड़े और वो बच्चों को इजीली यहाँ पे ला सके, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेकेज रखा है फीस वगैरह में भी कि इफ़ अ पेरेंट्स इज़ नॉट कैपेबल टू पे 1 टाइम और द सिंगल टाइम, उनके लिए साल में 2 बार और साल में 3 बार वो ऐसा करके पे कर सकते हैं. कम्प्लीटली एडमिशन फ्री है यहाँ पे. आप आइए, आपके बच्चों का इसलिए होगा. क्लास प्ले ग्रुप टू क्लास सीनियर KG कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ग्रेड 1 से फिर टेस्ट होगा जो बच्चों का जज करेगी कि वो किस क्लास में जाने के अकॉर्डिंग वो डिज़र्व करते हैं. उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आना होगा और वी विल प्रोवाइड देम दी गुड फैसिलिटीज़ ओवर हियर. कोई ओपनिंग ऑफर? एडमिशन फ्री है और एडमिशन फ्री के साथ फीस वगैरह में भी जो है वो बहुत रियायत रखी गई है कि पेरेंट्स जो है अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके बच्चों को. एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. और आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है, जहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स के एग्ज़ाम क्रैक करने होते हैं. और फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन बच्चे की जो है प्राइमरी शिक्षा पे ध्यान देने की है. और अगर प्राइमरी बेस उनका बन जाता है तो उनको हायर स्टडी में डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगा आगे जा कर के. बात हम करें टीचर्स की, तो आप मैम किस तरह के टीचर हायर कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? नॉर्मली आप देखिएगा कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स में जो प्राइमरी टीचर्स हायर करते हैं वो DLED होते हैं, और जो मिडिल स्कूल में गवर्नमेंट्स में आते हैं थ्रू BPSC TRE वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं B.Ed किए हुए. लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हमने हायर किया है. और इसके साथ ही B.Tech M.Tech फ्रॉम BIT मिश्रा एंड मास्टर डिग्री होल्डिंग फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक द BHU, वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे टीचर्स हैं जो कि एजुकेशन के लिए खुद भी परिपूर्ण है और फुल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज सच फॉर. और इसके साथ मैं यहाँ पे खुद एज अ प्रिंसिपल देखती हूँ. और पूर्व में मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज अ प्रोफेसर पढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ. और उसके पूर्व में मैं पहले साइंटिस्ट थी. तो एजुकेशन को लेकर, एकेडमिक को लेकर के हमारी प्रायोरिटी यही है कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे सोसाइटी का
और जो भी लोग आए नेशन बिल्डअप का और इसके साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ कैपेसिटी को हम फुलफिल कर सकें। दीघा आशियाना के व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? अब बच्चे को किस तरह से गाइडलाइंस यहाँ दिया जाएगा, किस तरह से पढ़ाई करवाई जाएगी? देखिए, बच्चों के लिए पढ़ाई एक बोझ नहीं होना चाहिए, उनके मेंटल लेवल पे बहुत बर्डन नहीं होना चाहिए। इसलिए किड्जी प्ले स्कूल को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला ऐसा ज़ीलैंड का प्रोग्राम है और यहाँ पे लर्निंग बाय प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती है, फैसिलिटीज़ दी जाती है जिससे कि बच्चे खेल के माध्यम से सीख सकें और पढ़ सकें। जो भी करिकुलम है, सिलेबस है, सबके एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं जो कि किड्जी ज़ीलैंड के द्वारा चलाए जाते हैं, विच इज़ एस्टैब्लिश एंड सिचुएटेड इन दी मुंबई एज। क्या उम्र होना चाहिए मैम, एक्चुअल एज क्या होना चाहिए बच्चे को एडमिशन करवाने के लिए? यहाँ पे 1.5 साल के बच्चे से लेकर के सीनियर क्लास तक बेसिकली प्ले ग्रुप को 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ द प्ले ग्रुप जहाँ पे 1.5 से 2.5 साल के बच्चे आते हैं। सेकंड वन जो है वो है नर्सरी 2.5 से 3.5 साल। थर्ड फेज है यहाँ पे जूनियर केजी जो 3.5 से 4.5 साल है। फिर सीनियर केजी होता है क्लास में जो कि 4.5 से 5.5 साल है। उसके बाद फिर ग्रेड्स में हमारे आते हैं क्लास 1 to 5 तक आता है। एक लास्ट सवाल हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आप आज किनको इन्वाइट कीजिए? आज हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि जो हैं वो हमारे एडीजी सर श्री अमित अरोड़ा सर और उनकी वाइफ कुमुदी मैम आई थी यहाँ पे। बिहार ऑफिसर जो है IPS ऑफिसर हैं और अपने में एक बहुत ही एलिगेंट और डिसेंट हैं और उनके बारे में हम जानते हैं कि वो वन ऑफ द बेस्ट